Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 12th poem A Roadside Stand by Robert Frost. Yes student, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोयम A Roadside Stand जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं जो हमारी पोएम की थीम है, जो नेम हमारे पोएट ने दिया है उसका मीनिंग क्या है। क्या नेम दिया है हमें? ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड इट मीन्स आई थिंक यू कैन गेस इजिली कि आप देख पा रहे होंगे कि जो रोड के साइड में जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, छोटी छोटी जो शॉप्स होती है कि वो कैसी दिखती हैं, कैसे उनकी कंडीशंस होती है, कैसे वहां पर जो काम करने वाले होते हैं उनकी कैसी कंडीशंस है, पीडिएबल कंडीशंस। ठीक है, तो वो वाले जो फीलिंग्स वहां पर आती है, तो आई थिंक वो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने ऐसा कुछ वहां पर एक्सपीरियंस किया होगा या वहीं से उन्होंने बिलोंग किया होगा, मतलब कुछ भी उनकी लाइफ में ऐसा रहा है तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो रोड साइड स्टैंड क्या है कि एक ऐसा जैसे मतलब कोई ठेले वाला जैसे होता है बेचने वाला, तो वो जैसे क्या है कि ठेले वाला तो क्या कहता है गली गली घूम के बेच के आता है चीजों को, लेकिन जो स्टैंड है आप समझ भी रहे कि जैसे हमारे कोई बस स्टॉपेज वगैरह होते हैं या कोई टैक्सी स्टैंड होते हैं, तो कोई बस स्टॉप हो गया तो उसके जो साइड में कुछ छोटी छोटी दुकानें बनाई होती है, दुकान के बाहर क्या होता है ऐसे शेड डाल दी जाती है और शेड के नीचे ही क्या है अपना वो सारा सामान बेचते रहती हैं और वो सारी चीजें बेच के वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। यानी कि उनके जितने भी मतलब उनके ये मान लेते हैं कि वो रोजी रोटी वही होती है कि वो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो उसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसे एक रोड साइड स्टैंड रहता है, कैसे उसके जो लोग रहते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है और उसके अलावा जो वहां पर आने जाने वाले लोग हैं उनका क्या रवैया उनके प्रति रहता है। तो इन दिस पोएम कि जो हमारे पोएट हैं वो क्या करते हैं कि द पोएट कॉन्ट्रास्ट लिव्स इन विलेजेस एंड दोज हु लिव्स इन सिटीज। अब आपको पता है कि जो सिटी में लोग रह रहे हैं और जो क्या है विलेज में रह रहे हैं, क्योंकि देखो आपको पता होगा जो इनका बर्थ है वो 1874 1963 में इनकी डेथ भी हो गई, तो उस टाइम की कंडीशन है क्योंकि उस टाइम तो यही होता था कि जो शहर के लोग थे वो अमीर होते थे, गांव के लोग क्या है गरीब होते थे। तो उस टाइम इन्होंने कंडीशन को यहाँ पर क्या है थोड़ा सा दिखाया है और उसमें क्या बोला है कि जो गांव वाले लोग हैं और जो शहर वाले लोग हैं उनकी कंडीशन कैसी है, उन दोनों एक कॉन्ट्रास्ट करके यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ तो डायरेक्टली यही है कि जो रोड साइड स्टैंड है जिसने वहां पर क्या है एक छपरा अपने एक शेड जो डाल रखी है वो किसने डाल रखी है? आपके विलेजेस यानी विलेज यानी जो गाँव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने डाली हुई है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां पर आने जाने वाले हैं वो लोग कौन है? सिटीज से बिलोंग करते हैं। तो इन दिस पोएम क्या है कि द पोएट विशेष टू रिलीव द पेन ऑफ रूरल पीपल एट वन स्ट्रोक। और इस पोएम में जो हमारे पोएट है वो क्या कामना करते हैं, एक ही इच्छा उनकी है कि वो क्या करेंगे इन विलेजेस को यानी इस पेन से बाहर निकाल देंगे, यानी जो रूरल पीपल है उनको इस पेन से बाहर निकाल दें। कैसे? एट वन स्ट्रोक यानी एक ही झटके में वो क्या है उनको इस तरह से बाहर निकालने की सोचते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम को देख लेते हैं और इस पोएम में आपको जैसे जैसे आप रीड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इन रियलिटी होता क्या है जो रोड साइड स्टैंड होते हैं वहां पर, कि दिखने में और करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे पोएट के बारे में, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमारे पोएट के बारे में जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ये भी पता होता है कि उनका क्या माइंड सेट रहा है, किस वजह से उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो आपकी पोएम में ये गिवन है क्या कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है जो बर्थडे था उनका वो कब था? 1874 में और 1963 में उनकी डेथ हुई थी। क्या एज ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन, अक्लेम्ड क्या होता है आपका कि पब्लिकली प्रेज्ड, यानी कि जिसकी हम लोग क्या करते हैं कि काफी ज्यादा तारीफें हुई हो, ये अमेरिकन पोएट रहे हैं, लोग काफी ज्यादा तारीफें करते थे, इन 20th सेंचुरी एंड 20वीं शताब्दी में रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या है कैरेक्टर के बारे में, लोगों के बारे में, लैंड्स के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने क्या ब्यूटीफुली काफी ज्यादा राइट अप किया है। हिज पोएम्स आर कनेक्टेड concerned with human tragedy and fears, his reactions to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens। उन्होंने क्या है अपनी पोएम में क्या है काफी ज्यादा ह्यूमन ट्रेजेडीज को, फियर्स को भी उन्होंने क्या है और जो लोगों की लाइफ में क्या है कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसको भी उन्होंने मेंशन किया है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए सनवे इवनिंग वर्सेस मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। ये कुछ उनके पोएम्स के नाम यहाँ पे गिवन है।
वो आई थिंक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने क्या थोड़ा सा पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इन दिस पोएम, हम हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पोएम से, कि उन्होंने किसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है कि रोड साइड स्टैंड फ्रोस्ट प्रेजेंट्स टू लिव द पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद pitiless क्लैरिटी एंड विद डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। इन्होंने यहाँ पर क्या है उन लोगों के यानी गरीब लोगों के बारे में यहाँ पर बताया है, उनकी दयनीय सिचुएशंस यहाँ पे बताई है, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है, उनके प्रति क्या मानवता को प्रदर्शित यहाँ पे किया है। तो अभी देखते हैं अपनी पोएम को कि पोएम के अंदर उन्होंने क्या कहा है। थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे पोएट के बारे में यहाँ पे था, तो देख लेते हैं क्या कि द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। क्या एक छोटा सा घर है और उसके आगे उन्होंने क्या छोटी सी एक न्यू शेड अभी भी डाली रखी है। जैसे कि मान लो कि कोई घर था उसके आगे ही हमने क्या कर लिया, कोई टीन वगैरह डाल ली, कोई छपरा जैसे टाइप से जो शेड हम डाल के क्या आगे का थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ा लेते हैं, यानी घर का ही कि हमारे के पास क्या इतने पैसे नहीं कि हम वहां पर चार दीवार निकाल लें, तो हमने क्या कर लिया कि जो हमारा घर की पहले से दीवार थी उसके आगे हमने क्या शेड को डाला, उसके थोड़े से आगे हमने बढ़ा लिया उस जगह को। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वी हैव द ट्रैफिक स्पीड। अब ट्रैफिक स्पीड क्या होता है कि फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, कि जहां पर आपकी क्या हो रही है कि हमने वहां पर ये शेड डाली है जहां पर आपका क्या हो रहा था कि जो ट्रैफिक स्पीड थी यानी कि मूवमेंट थी ऑफ ट्रैफिक, यानी कि काफी तेजी से वहां पर क्या व्हीकल्स का आना जाना था, काफी ज्यादा ट्रैफिक वहां से आते जाते थे, और उसी के किनारे यानी रोड के किनारे हमने क्या कर लिया था, इस शेड को डाला था। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली क्या होता है आपका बिल्कुल पीटिएबल या मिजरेबल, और प्लेड आपका होता है मेड ए रिक्वेस्ट, यानी कि अब यहाँ की हालत ऐसी हो गई कि हमने छपरा यहाँ पे डाल लिया, शेड अपने डाल लिया, कहाँ पर डालिए कि ट्रैफिक स्पीड है, और लेकिन फिर भी जो शेड है वो खुद ही यानी जो स्टैंड हमने डाला रोड साइड स्टैंड वो खुद ही क्या करे पैथेटिकली यानी बुरे तरीके से, यानी कि एक दयनीय स्थिति में वो प्लेड ग्राफ से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप रुकिए और यहाँ से कुछ खरीद के ले जाइए। यानी प्लेड वाली क्या होती है मेड ए रिक्वेस्ट करना, कि रिक्वेस्ट वो वहां पे कर रहा है कैसे पैथेटिकली मिजरेबल कंडीशन में। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। यहाँ पर वो क्या है कि आपसे ऐसे नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट कि आप मेरे को भीख दे दो, यहाँ पर आपका डोल ऑफ ब्रेड, वैसे डोल ऑफ ब्रेड का मीनिंग आपका कुछ अलग रहता है, इन दिस पोएम डोनेशन, यहाँ पर जो आपका मीनिंग है वो डोनेशन से है। उनका ये कहना है कि हमारा मतलब यहाँ पर इस चीज से नहीं है कि आप हमें डोनेशन यानी कोई दान में ये चीज दे के जाइए, हमारा मतलब इस चीज से नहीं है। हम क्या कहते हैं कि आप क्या कुछ पैसों में यहाँ से खरीद लो ताकि हमारे पास में कुछ पैसे आ जाएंगे और हमारी भी क्या रोजी रोटी चल जाएगी। यानी कि जिसने वहां पर क्या है एक रोड साइड स्टैंड लगाया है उन लोगों के पास क्या है रोजी रोटी कमाने का एक ही साधन है, वही स्टैंड है, कि वहां पर क्या है अपनी कुछ चीजें जो उनके पास होती है, छोटी मोटी फसलें या छोटी मोटी अपनी जो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो उगा लेते हैं उसी को स्टॉल के अंदर रखते हैं और उसी को वो बेच देते हैं और उसी से अपनी क्या है बेसिक नीड्स को वो फुलफिल करते हैं। तो यहीं पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम ये सोच रहे हैं जो इतने तेजी से जो व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पर रुके और हमसे क्या है कुछ ना कुछ लेके चले जाए, लेकिन वहां पर क्या है कि पैथेटिकली प्लेड करनी पड़ रही है उनको कि यानी इट मींस वहां पर क्या है कि आने जाने वाला को शायद कोई रुक ही नहीं रहा होगा इसी वजह से। तो इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज फेयर नहीं, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम ये कहें कि वो भीख मांग रहे हैं कि डोनेशन मांग के वो हमें क्या है कि हम डोनेशन में ही उसको ये सारी चीजें दे रहे, दान में ही दे रही, बट for some of the money the cash whose flow sports। अब वो कह रहे कि हम डोनेशन नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे कि भाई जो पैसा तुम लेके घूम रहे हो फ्लो ऑफ स्पोर्ट्स यानी जो तुम्हें स्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी अपने स्पोर्ट के लिए आपसे क्या कह रहे हैं कि कुछ पैसा आप हमें भी दे जाओ। कैसे दे के जाओ आप? The cash, the money, the flow of cities from sinking and weathering faint। faint का मतलब आपका क्या होता है कि lifeless feed, कि यानी कि यदि आपने हमें ये ऐसा पैसे नहीं दिया, हमसे कोई चीज नहीं खरीदी, तो हमारी जो लाइफ है बिल्कुल लाइफलेस हो जाएगी, बिल्कुल फेड पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, कि हमारा क्या है जीवन का आधार ही नहीं रहेगा क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जो शहरों की तरह है द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग, यानी जो सिटीज में ऐसे फूल खिले खिले लगते हैं कि सिटीज की क्या एक अलग सा गुलदस्ते की तरह है कि वहां पर सबके पास पैसा है कि सब लोग क्या है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हमारे पास तो क्या अपने बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है वो क्या बिल्कुल लाइफलेस ना हो, इसलिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हमसे खरीद लो। द पुलिस ट्रैफिक पास विद ए माइंड अहेड और इफ हैव एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब क्या है आपका पॉलिस्ड होता है आपका रिफाइंड, और आउट ऑफ सोर्स क्या होता है इरिटेटेड। अब कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं जो पुलिस ट्रैफिक यानी वो
वहां पर यदि उनमें से कोई गाड़ी भी आ रही है, तो उनमें से कोई भी रिफाइनिंग वाली यानी कोई भी गाड़ी वहां पे रुक भी जाती है, तो उनका क्या है, वैसे बात तो रुकती नहीं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान क्या माइंड ऑफ अहेड हो जाएगा, उनका पूरा कंसंट्रेशन अपना आगे की तरफ होता है, वो हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि साइड में कोई स्टैंड भी बना हुआ है। और बाय चांस मान लो कि एक मोमेंट के लिए वहां पर रुक भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, देन आउट ऑफ सोर्स होता है आपका इरिटेट करना। यदि वो वहां पर रुक भी गए तो हम लोगों को सिर्फ क्या है, इरिटेट ही करते हैं। क्या कि भाई आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। वो आपके नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। अब मार्ड क्या होता है आपका, स्पॉइल्ड, यानी वो हमें क्या है, इरिटेट करते किस चीज के लिए, कि वहां पर ये कहेंगे कि तुमने जो ये ब्यूटी थी, आर्टलेस पेंट यहाँ पे बना दी, कि ये जो इतना नेचुरल जो ब्यूटी थी तुमने इसको मार्ड कर दिया, यानी बिल्कुल पूरी से बेकार कर दिया, इसको स्पॉइल कर दिया है। कि कैसा, कि ऑफ साइन दैट विद नाइन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, कि तुमने यहाँ पर जो जाने वाला टर्न था, जैसे कि हम कहीं पर जाते तो हमें यहाँ पर क्या है, एरो लगा के ऐसे दिखा दिया जाता है कि ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये आपका साउथ की तरफ जाएगा, कुछ लाइक दैट ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिख दिया जाता है कि ये जो रोड है आपका गुड़गांव की तरफ जा रहा है, ये आपका जो रोड है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसे जो सिम्टम्स है, यानी कि एन और एस, कि कुछ आपके जो बिल्कुल एक हम कहते हैं ना एज ए सिंबल, तो एज ए सिंबल जो चीजें हैं, तो वो कहते हुए आपने क्या है, नॉर्थ वाले को गलत लगा दिया, साउथ वाले को तुमने गलत लगा दिया है। तो कह रहे हैं कि हम यदि वहां पर कोई गाड़ी रुकती भी है ना, तो हमें ही इरिटेट करते हैं। तो पहले तो हमसे कोई सामान खरीद लिए, रुकती नहीं है, रुकती है तो फिर वो हमें क्या करती है, इरिटेट करती है। और क्या बोलेगी वो, कि आपने इस ब्यूटी को क्या मार करें, पूरी तरह से आपने स्पॉइल कर दिया इसको। फिर आपने क्या कर दिया, इसके जो एरो है, जो डायरेक्शंस के साइन है, वो भी आपने क्या यहाँ पे चेंज कर दिया, या तुमने इसको भी गलत कर दिया है, यानी वो हमें ही इरिटेट करके यहाँ से चले जाते हैं। Offered for sale and buried in a wooden squat or crook neck golden squares with silver warts। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर उन कुछ आइटम्स के नाम रखे हैं जो कि वो क्या है, रोड साइड स्टैंड वाले बेचते हैं। वहां पर उन्होंने क्या बोला है कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, यानी कि लकड़ी की जो बने हुए कुछ डिब्बे से होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, अपने वाइल्ड बेरीज यानी जो जंगली बेरी उनके यहाँ पे जो पैदा होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उनकी एरिया में कोई भी मतलब ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल जो पैदा होती है, उसी को वहां पर वो क्या कर लेते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जो वाइल्ड बेरीज हमने क्या यहाँ पर लकड़ी के डिब्बों में भर के रखी हुई है बेचने के लिए। साथ में क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश आपकी क्या होती है, एक गोल्ड यानी कि वेजिटेबल होती है, और इसमें कैसी दिखती है, ये क्रूक नेक्ड गोल्डन, जैसे कि आपकी घिया की शेप होती है थोड़ी सी बेंड हुई, उसी शेप की तरह ये क्या है आपके कैसे लगती है, कि मुड़ी हुई कोई ना कोई सब्जी है जिसको हम गोड बोल सकते हैं, विद सिल्वर वार्ट्स, और हमने उसको क्या है वहां पर सजवा के अपने वार्ट्स के अंदर उसको फिलअप करके रखा हुआ है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सी, you have the money but if you want to be mean why give your money this closely and go alone। अब ये 3 जो लाइंस आई है, इन 3 लाइंस में क्या है कि जो रोड से स्टैंड पर जो सेलर बैठे हैं जिनका स्टैंड है, ये 3 लाइनें उनकी तरफ से बोली गई है। अब उनकी तरफ से क्या लाइनें बोली गई, उन्होंने ये कहा है कि जो ब्यूटीफुल रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सी, यू हैव द मनी, कि कह रहे हो तुम ये कहते हो कि हमारे पास पैसा है, और तुम वो पैसे को क्या है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, जो पहाड़ों की ब्यूटी देखने के लिए तुम पैसा वेस्ट कर देते हो। तुम इतनी इतनी दूर से चल के आते हो और वहां पर क्या पहाड़ों के लिए आप चले जाते हो कि पहाड़ों की सीनरी हमें देखनी, तो वहां पे जाकर तुम पैसा वेस्ट करते हो। बट इफ यू वांट टू बी मीन, तुम इतने मीन यानी इतने जैसे मतलब स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि आप अपने ऊपर तो पैसा खर्च कर रहे हो, बट कुछ दूसरों के लिए भी तो सोच लो। क्या कि वाहे के भी और मनी एंड गो अलोंग, तुम ये इतना सारा पैसा अपनी जेब में पॉकेट में भर के ऐसे क्यों जा रहे हो, हमारे सामने से तुम्हारी पॉकेट में पैसा है और तुम आगे अपना पैसा खर्च करने जा रहे हो माउंटेन सी को देखने के लिए। उन सीन तो आपको क्या है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, उनके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो हमारा मतलब सिर्फ आप इस चीज से नहीं है कि आप पैसा लेके आगे जाइए, लेकिन क्या है थोड़ा सा हम पर भी खर्च करें। तो ये कुछ 3 लाइनें हमारी क्या है पोएट ने किनकी तरफ से, जो हमारे रोड साइड स्टैंड के सेलर्स है उनकी तरफ से बोली है। The heart to this scenery would not be my complaint so much as the trusting sorrow और what is unsaid। वो कह रहे कि हमारी कंप्लेन ये नहीं है कि आप ब्यूटीफुल जो सीनरी है उनको ना देखें, आप देखिए, आपका मन कर आप देखिए, पैसा खर्च करना है तो करिए, लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड लगाया था, हमने इस उम्मीद में ही लगाया था कि कोई यहाँ से जो जाने वाली गाड़ियां हैं वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकेगी, हमसे कुछ खरीदेगी और हमारी भी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आप तो सिर्फ पैसे हमारे
पैसे आप अपनी पॉकेट में भर के हमारे सामने से ऐसे ही लेके जा रहे हो, तो कह रहे कि ये बात अच्छी नहीं है, आप इतने मीन कैसे हो सकते हो, आप इतने जैसे मतलब इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो आप। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मत देखने जाना। Here far from the city we make our roadside stand, और हमने क्या है सिटी से दूर इस रोड साइड स्टैंड को इसीलिए ही बनाया था ताकि जो शहरों से आने वाले लोग हैं यहाँ से रास्ते में से गुजरते हुए जाएंगे और हमारे क्या है इस स्टैंड से कुछ ना कुछ क्या है मतलब बाय कर ही लेंगे। लेकिन क्या है इसने हमें क्या दिया, ट्रस्टिंग सोरो, यानी हमने ट्रस्ट के साथ ये ओपन किया था, लेकिन इसने हमें सिर्फ क्या दिया है, एक दुख ही हमें ये दिया है इस रोड साइड स्टैंड ने। नेक्स्ट क्या है, and ask for some city money to fill in hand and to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be kept from us। पहले हम थोड़ी ग्लोसरी पे नजर डालते हैं क्या कि मूविंग पिक्चर्स क्या होते हैं आपके सिनेमा, पार्टी इन पावर गवर्नमेंट या हमारे पॉलिटिशियन। यानी यहाँ पर ये जो स्टैंजा दिया गया है ये आप देखना बड़े ध्यान से सुनना, और ये आई थिंक हर किसी के ऊपर ही शायद ये लागू होती है ये चीज। क्या बोला है इन्होंने कि हम ये नहीं सोचते कि भाई सारा का सारा पैसा आपके हाथ में रहे, कि यानी सिटी यानी शहरों में ही सारा पैसा रहे। हम ये सोचते कि कुछ पैसा हमारे पास भी आ जाए। हम ऐसे नहीं भीख नहीं मांग रहे, वो ऑलरेडी पहले ये चीज बोल चुका है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना कोई काम करें, हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि आप थोड़ा सा हमसे बाय कर लें, कुछ पैसे का जो पार्ट आपके पास वो आप हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी क्या अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। और क्या है कि टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हम आपसे पैसा इसलिए मांग रहे हैं ताकि थोड़ा सा हम भी ग्रो कर सके, यानी हमारा भी कुछ लेवल हो, हम भी थोड़ा सा क्या है आगे बढ़ सके, तो इसलिए हम क्या आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या कहता है कि जो नेता लोग जो होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं हमसे काफी बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। कैसे प्रॉमिस करते हैं, लाइक दैट कि मूवी में कोई चीज दिखाई जाती है जैसे मूविंग पिक्चर्स, कि हमें वैसे हमने कभी मूवी को जाके देखा नहीं क्योंकि रोड साइड स्टैंड बेचारे इतने गरीब है क्योंकि बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रही, तो आई थिंक वो सिनेमा में तो कभी गए नहीं होंगे। बट क्या है कि उनको क्या है ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, जैसे क्या है फिल्मों में काम करवाने का मौका उनको मिल जाएगा, फिल्मों वाली जैसी लाइफ उनको मिलेगी, लोग वहां पर आते हो, लेकिन उनसे क्या है बड़े बड़े वादे करके, जो पॉलिटिशियन है बड़े बड़े वादे करके वहां से निकल जाते हैं। It is in the news that all these pitiful kin क्या होता है आपका, relatives are to be bought out and merciful gathered in। अब क्या है जब न्यूज जब दिखाई जाती है तो न्यूज में क्या है हमारे जो पिटीफुल किन है, यानी कि ये हमें क्या ऐसे दिखाई जाता है कि हम क्या है दयनीय उनके रिश्तेदार हैं, कुछ इस कंडीशन में हमें दिखाया जाता है कि हाँ आप हमें वोट दो, वोट देने के बाद क्या है हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि उस टाइम हमें क्या है दयनीय एक बिल्कुल क्या है मिजरेबल रिलेटिव मान लिया जाता है कि जैसे मान लो कि हाँ ये हमारे ऊपर ही सब कुछ लुटा देंगे। कब होता है ये, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज को, ये कब होता है जब उनको वोटों की नीड होती है, तो उस टाइम वो क्या है उस बड़े बड़े वादे ही करके चले जाते हैं। तो यही चीज उन्होंने रोड साइड स्टैंड वालों ने कही है कि नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं हमें प्रॉमिस करके ही चले जाते हैं। क्या बोलते हैं कि आर टू बी बॉट आउट and merciful gathered in to live in villages next to the theater and the store। और हमें क्या वादा करते हैं वो कि आपको इस गरीबी वाली जिंदगी से हम बाहर निकाल लेंगे, यानी मर्सीफुल यानी जो आपकी दयनीय स्थिति है वहां से आप सबको क्या है गैदर्ड कर ले जाएगा, इकट्ठा कर ले जाएगा और यहाँ से आपको उठा के कहीं दूर ले जाया जाएगा। टू लिव इन विलेज, यानी आप यहाँ पर गांव में रहना, यहाँ पर आपको नहीं रहने देंगे। कहाँ पर, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि हम आपके क्या घर वहां पे बनवा देंगे जहां पर थिएटर होंगे, कोई स्टोर होगा, यानी थिएटर और स्टोर के आसपास आपके घर बन जाएंगे। इट मीन्स क्या है उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, यानी कि शहरों में रहने का हम मौका देंगे। कैसा होता है, आप भी रियल लाइफ में शायद इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वोटों के टाइम तो पॉलिटिशियन कुछ भी बोल देते हैं, बट क्या इन एक्चुअली सारी चीजें होती हैं कि उनसे क्या क्या वादे किए जाते हैं, वही हमारे क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे बोला है कि हम आपको क्या मौका देंगे कि शहर में रहेंगे, थिएटर के आसपास आपके घर होंगे, स्टोर के आसपास घर होंगे, और यानी कि आपकी लाइफ काफी ज्यादा लग्जरियस हो जाएगी। इस टाइप से उनको यहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और ऐसी चीजें, और वो कहते हैं कि तुम जब यहाँ पर ऐसी जगह में रहोगे जहाँ पर तुम क्या है थिएटर के आसपास रह रहे हो, स्टोर की, तो तुम्हें सिर्फ क्या है अपने बारे में सोचने की नीड ही नहीं है, क्योंकि तुम उसके पास रह रहे हो, काम तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। तो कहते तुम वहां पर जब सेटल हो जाओगे तो तुम्हें अपने बारे में सोचने की कोई भी नीड नहीं है। While greedy would do us benefit beast of prey, beast of prey यानी किसी को अपना शिकार बना लेना,
और ग्रीडी लालची गुड डूअर्स, यानी वैसे तो ये जो लोग होते हैं ना ये अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या होते हैं, ग्रीडी यानी लालची होते हैं। पॉलिटिशियन तो शायद सभी को ही पता होता है कि वैसे भी लालची ही होते हैं। तो ये क्या है कि गुड डूअर्स, तो गुड डूअर्स जो है तो क्या है कि अच्छा होने का दिखावा करेंगे, बट इन फैक्ट ये क्या रहते हैं हमारे ग्रीडी। और ये क्या कर लेते हैं, हमें अपने ही बेनिफिट के लिए हमें अपना क्या कर लेते हैं, शिकार बना लेते हैं। कैसे शिकार बना लेते हैं कि पहले हमें जैसे इलेक्शन टाइम आया तो हमें वोटों के लिए बड़े बड़े वादे किए और हमसे अपने वोट ले लिए, और फिर बाद में हमें भूल भी जाते हैं कि हम कौन हैं। तो सेम वही हमारे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे बताया है। स्वाम ओवर देयर लिव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और वो क्या है, उनको पता भी है, यानी वो अपने इनके ऊपर काबू भी कर लेते हैं, यानी किस तरह से उनको इस चीजों को मतलब एडजस्टमेंट करनी है। दैट आर कैलकुलेटेड टू शूट देम आउट ऑफ देयर वेट्स। अब शूट क्या होते हैं, काम, और वेट्स आपका क्या होता है, इंटेलिजेंस। तो क्या है कि इन जो पॉलिटिशियन होते हैं ना इनके पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, वेट्स होते हैं, और इनको पता है कि हम जैसे लोगों को सूद यानी काम कैसे करना है, यानी शांत कैसे करना है। क्योंकि हमें भी पता है कि कुछ टाइम के बाद हम क्या है फिर बोलने लग जाएंगे। उनको पता है कि इलेक्शन टाइम जैसे जैसे पास आता जाता है तो ये हमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने इंटेलिजेंस का ये यूज करते हैं। और वहां पर क्या बोलते हैं, ये पहले से इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं, यानी किस चीज को हमें किस तरीके से हैंडल करना वैसे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। काफी अच्छा लिखा है यहाँ पर इन्होंने, क्या लिखा है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका एक पैटर्न रहता है। पैटर्न में मतलब क्या है कि हमारे कुछ टाइम फिक्स है कि हमें इस टाइम पे ये वर्क करना है, कि दिन में हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें रात में इतने टाइम का हमें क्या है, रेस्ट चाहिए, रिलैक्स रहना है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये लोग कहते हैं, हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें जब हम क्या है थिएटर के आसपास, स्टोर के आसपास तुम्हें जब घर दिला देंगे तो तुम पूरा दिन सोना, आराम करना, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमारी कंडीशन क्या है कि भाई हम अभी क्या है सो गए तो फिर क्या है पता नहीं आगे क्या होगा, तो हम ये सोच रहे हैं पता नहीं आगे तो हमें क्या है सोना ही है। तो इसलिए क्या है हम काम करने लग जाते हैं, और जो हमारा एक शेड्यूल था लाइफ का कि हमने कुछ घंटों काम करना, उसके बाद हमें कुछ रेस्ट भी लेना था, यानी जो हमारा प्राचीन जो हमारा क्या है पैटर्न एक चलता आ रहा था, यानी काफी टाइम से कि हम पहले काम करते थे फिर उसके बाद में रेस्ट करने लगे थे, फिर हम अपने काम पे वापस लौट आते थे। तो सेम वैसे ही हम करते थे। लेकिन जब ये पॉलिटिशियन आए, जब इन्होंने हमें प्रोमिस किया, तो हमारा जो नींद वाला शेड्यूल था यानी वो भी खराब हो गया, यानी उन्होंने हमारा आके वो नींद का शेड्यूल भी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें सपने दिखाए कि तुम्हें वहां पे कोई भी काम करने की नीड नहीं है, तुम वहां पे आराम से सोए रहना। नेक्स्ट जो है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। तो कई बार तो क्या काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो कंडीशन जब इनकी देखता हूँ, कौन है यहाँ पे हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो कहते हैं कि जब मैं ये कंडीशन देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है कि मैं इस कंडीशन को फील भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगता है इस चीज के लिए कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन यानी कि बचपन से ही आपकी क्या है कोई डिजायर, लॉन्गिंग क्या होता है आपका डिजायर, तो कह रहे हैं, और वेन आपकी होती है कि वेस्ट रह जाना। तो क्या है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इनकी जो थिंकिंग थी बचपन से ही इन्होंने एक डिजायर थी कि उन्होंने सोचा कि हम ये सपना कंप्लीट करेंगे, अपना वो सपना पूरा करेंगे। तो वो वाली जो फीलिंग थी तो वो काफी ज्यादा इनकी क्या है वेन चली गई है, यानी डिजायर भी इनकी क्या है धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब किसी के बचपन से जो कोई चीज हो, मान लो किसी कोई चीज कोई बनना चाहता है और वो चीज उसकी कंप्लीट ही ना हो तो कैसा हमें फील होता है। तो वो कह रहा है कि जो इनकी बचपन की कुछ डिजायर्स थी वो क्या भी धीरे धीरे खत्म हो रही। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि कोई गाड़ी वाला वहां पे आ नहीं रहा, पैसे उनको मिल नहीं रहे हैं, आगे बेचारे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यानी उनकी जो सारी डिजायर्स वो वहां पे दब के रह गई है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सैडनेस उदासी, लक्स आपका होता है हिडन या रिमेन हिडन, यानी जो उसके अंदर छिपी हुई है वही चीज। तो लक्स क्या है कि उनके अब चारों तरफ क्या है उदासी छा गई है। अब आप देखो कि आपने कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हो या कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो वहां पर उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा हो, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया वो भी नहीं आ रहा हो, या फिर आप ये मान के चलो कि चलो बेनिफिट की तो हम बाद में बात करते हैं, कितना पैसा भी नहीं आ रहा कि हमारी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इतना सब कुछ ना हो तो हम क्या करें, उदासी होंगे। तो वो कह रहे हैं कि उनके चारों तरफ फिर क्या है उदासी छा जाती है, हिडन रहती है वो। क्योंकि हिडन कैसे रहेगी, क्योंकि वो कहाँ पर बैठे हैं, नियर द ओपन विंडो देयर,
उसी विंडो में, यानी कि जैसे उन्होंने जो एक शेड बनाई थी उसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा विंडो भी बनाया होगा ताकि उसमें से क्या हम सामान का लेना देना कर सके और थोड़ी बहुत क्या हवा भी पास होती रहे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो हिडन सैडनेस है वो उस विंडो के अंदर ही आसपास ही उधर उधर घूमती रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो क्या है शायद उदासी में ही बैठे बैठे वहां पर क्या है इंतजार करते रहते हैं, अपने एक प्रे करते रहते हैं कि शायद कोई वहां पर गाड़ी आएगी, रुकेगी, उनसे कोई ना कोई सामान खरीदेगी, यानी कि अंदर से वो उदास है। पहले देखो वो क्या उनके चेहरे पे खुशी आ गई थी, कब? जब पॉलिटिशियन उनको क्या बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे उस टाइम, लेकिन क्या है वो प्रॉमिस करके चले गए, कोई वहां पर आया नहीं, तो उसके बाद वापस क्या हो सैडनेस में आ गए और वहीं पर बैठकर फिर वापस से क्या सोच रहे हैं कि शायद कोई गाड़ी आए और यहाँ पर रुक जाए और हमसे कुछ ना कुछ खरीद ले ताकि हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए, और पैसा मिलेगा तो हम अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, squeals of brakes। squeals वैसे तो देखो चीखना होते हैं, बट ब्रेक्स जैसे आपको पता है कि कोई गाड़ी तेजी से चल रही हो एकदम से अचानक से वहां पे ब्रेक लगाती है तो स्क्विक्स यानी थोड़ी चीखों की तरह ही निकलती है। तो यानी वो क्या करें कि हम वहां पर बैठ के प्रेयर करते हैं कि कोई भी गाड़ी आ रही है तो वो ब्रेक लगाएगी, थोड़ी देर रुकेगी, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और हमें ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी आई है, ब्रेक लगाए और वो गाड़ी वहां पे स्टॉप हो गई है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, कह रहे हैं कि नहीं हमें लगता रहता है लेकिन वहां से क्या हजारों सेल्फिश कार वहां से पास होती है, बट क्या है जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर। पहली बात तो कि वहां पे रुकती नहीं है, बाय चांस एक गाड़ी रुक जाती है तो वो सिर्फ इंक्वायरी करती है कि किसान जो आपके पास कुछ आइटम्स जो रखे हुए हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, ओनली वो हमसे प्राइस पूछती है कि कोई भी चीज वो बाय नहीं करती है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। अब दूसरी रुकती है कि एक रुकी उसने तो सिर्फ क्या पूछा कि चीजों का रेट पूछ लिया, उसके बाद में वापस चली गई। और जो सेकेंडली यदि कोई दूसरी भी गाड़ी रुकती है तो वो सिर्फ क्या कहते हैं प्लो अप, क्या होता है आपका प्लो अप होता है आपका डिस्ट्रॉय दी ग्रास, यानी कि स्मैश कर देना, ग्रास को कुचल देना। कि कोई गाड़ी आती है तो वो क्या करती है उस ग्रास को क्या है कुचल के चले जाते हैं। कैसे कुचलती है वो देखो आपको नेक्स्ट लाइन में दिया कि इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। वो क्या है इस तरीके से वहां पे आती है जैसे क्या है कि कोई गाड़ी आई है उसने ब्रेक लिया, रुकी है, उसने क्या है ग्रास को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गाड़ी को मोड़ना था, यानी उसने टर्न लेना था और उसको क्या है उसके लिए जगह चाहिए थी, ज्ञान चाहिए था, आंगन चाहिए था उसको थोड़ा सा घूमने के लिए कि गाड़ी को हम टर्न बैक करेंगे तो थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, तो स्पेस के लिए तो वो गाड़ी वहां पर रुकी है। उसने क्या किया गाड़ी को पहले पीछे की तरफ किया, फिर उसने आगे की तरफ किया, उसने वहां से टर्न किया और टर्न करते उसने क्या किया वहां की जो ग्रास है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, स्मैश कर दिया था उस ग्रास को। तो यहाँ पर क्या वो गाड़ी आई थी, रुकी भी थी, बट वो क्या है ग्रास को स्मैश करते हुए आगे की तरफ चली गई। इन यूजिंग द यार्ड टू सॉरी एंड अनदर आस्क्ड टू द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। यदि बाय चांस वहां से कोई गाड़ी आती भी है और रुकती भी है तो तीसरा क्वेश्चन उनका क्या होता है कि ये रास्ता कहाँ को जाएगा, यानी मतलब सिर्फ रास्ता पूछने के लिए ही वहां पे रुकती है। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि कोई गाड़ी आती है तो वो रुकती ही नहीं है, और कोई गाड़ी आके रुक भी गई तो वो क्या करेगी या तो वो सिर्फ आपसे प्राइस पूछेगी, प्राइस पूछ के सीधा निकल लेंगे। दूसरी कोई गाड़ी आती भी है तो वो क्या करती है अपनी गाड़ी का टर्न बैक लेने के लिए वहां पर क्या है रुक जाती थोड़ी टाइम के लिए। और कोई आते भी है मान लो कि एक आध गाड़ी और भी रुक गई तो वो क्या करेंगे सिर्फ रास्ता पूछेंगे और फिर वहां से सीधा चले जाएंगे। मतलब वहां पर कोई भी आती है गाड़ी वाला इंसान यानी कोई सिटी से जो पीपल आए हैं वो कोई भी चीज यहाँ पे बाय नहीं करते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। वो कह रहे कि बाय चांस कोई दूसरी गाड़ी और भी आ गई मान लो और वो रुक गई तो वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं एक गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस क्या होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो वो ऐसी चीजें कि पेट्रोल और यानी पेट्रोल पंप वगैरह कुछ ऐसा एड्रेस वगैरह वो पूछ लेते हैं या फिर हमसे पूछ लेते हैं कि दे सेल इट, क्या आप लोग गैलन ऑफ गैस यानी पेट्रोल, सीएनजी, डीजल वगैरह कुछ बेचते हो। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नॉट डिडंट इट सी। अब देखिए आप भी शायद सोच रहे होंगे और शायद पढ़ते पढ़ते मुझे तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है बट आपको भी आती होगी कि ये बेचारे पहले से ही परेशान हैं और फिर उनको इरिटेट किया जा रहा है। अब उनके सामने जब रखी हुई है सारी चीजें कि बेचने में उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल वहां पे रखा है या कुछ अनदर थिंग्स जो रखी हुई है कि उनके पास क्या है पेट्रोल पंप तो दिखेगा नहीं क्या आपको, सीएनजी जो लगी है वो दिखेगी नहीं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें इरिटेट करती है। उन लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट्स रखे गए। तो ऐसी चीजें जो हैं
तो वो क्या है, पोएट कह रहा है कि ये काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं उन लोगों को। और शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि कितना इरिटेट करते हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा भाई यहाँ पे क्या है या क्या नहीं है। तो नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर इतना पैसा है तो वो पैसा किस काम का कि हम किसी को कुछ दे भी ना सके। क्योंकि देखो शहरों में हमने देखा है, कंट्री का मतलब यहाँ पर कंट्री साइड एरिया यानी सिटीज से ही आया है, कोई मतलब आपका पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कंट्री मनी यानी कि जो सिटीज का पैसा है, क्या वो विलेज के जो लोग हैं उनके पास में कोई काम में नहीं आ सकता है। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पेड हैज नेवर बीन फाउंड और सी द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उनकी भी आत्मा क्या लिफ्ट अप हो जाए, यानी उठ जाए, कि उनके अंदर जो क्या है मायूसी आ गई, जो सैडनेस आ गई है, उनकी लाइफ क्या बिल्कुल लाइफलेस हो रही है, तो उनको भी कोई पैसा दे दे तो वो भी क्या है थोड़े से मतलब ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो कंप्लेन है वो किससे, कंट्री सेम्स टू कंप्लेन। ऐसे लग रहा है कि उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला है, उनकी कंप्लेन हमेशा यही रहती है कि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। अब क्या है यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने क्या कहा है कि मेरे को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, मेरे को काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है, और मैं क्या है उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब मान लो कि आप और हम हैं, हम सोचे भी किसी की हम हेल्प कर दें, और हम ऐसी हेल्प, जो हमारा पोएट है वो क्या कहता है कि मैं उनके ऐसी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या है एट वन स्ट्रोक, यानी कि एक ही झटके में, यानी विद वन ब्लो, यानी मैं एक बार में सब कुछ उनका खत्म कर दूं, यानी कि जितना उनका दुख है, दर्द है, तो क्या है मैं उनका एकदम से ही उनका पूरी तरह से खत्म कर दूं। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि उन लोगों को काफी ज्यादा रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले, और वो लोग क्या है एक ही झटके में इस दुख और दर्द से बाहर निकल आए। क्या ऐसा हो सकता है? आप कमेंट करके इस चीज को जरूर बताइए कि क्या हम किसी के दुख दर्द को सिर्फ एक झटके में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट डे एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम एंड आई वंडर हाउ I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं, सेन का जो मीनिंग आपका क्या होता है, रियलिटी। यहाँ पर जो मीनिंग, यहाँ पर मैंने कुछ ग्लॉसरी में ऐसे वर्ड्स डाले हैं कि जिनका वर्ड्स का मीनिंग यहीं पर ओनली इन दिस पोएम, क्योंकि तभी आपका यहाँ पर क्या है हेयर, मैंने वर्ड साथ के साथ यहाँ पर डिस्क्राइब किया 2-3 वर्ड्स में कि वहां पर सिर्फ हमारी इस पोएम के अंदर उनके वर्ड्स यही है, वैसे इन एक्टरों के वर्ड्स मीनिंग कुछ और भी होते हैं। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन करें, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट आपका क्या दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं अगले दिन ही, यानी मैं सोच रहा हूं कि मैं उनके सारे दुख दर्द को एक साथ में खत्म कर दूंगा, लेकिन रियलिटी में जब मैं आता हूं तो मैं देखता क्या हूं कि हम एक साथ किसी के दुख दर्द को खत्म नहीं कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे को क्या है कि कुछ लोग आए ऐसे कि इनके दुख दर्द को खत्म करने के लिए। देखो एक इंसान तो ऐसे पूरे पब्लिक एरिया में, देखो आपको पता होगा रोड साइड स्टैंड वाले जो होते हैं वो जगह जगह होते हैं, तो एक बंदा तो कहाँ कहाँ के खत्म करके आएगा भाई। तो वो क्या कह रहा है कि भाई हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे साथ आए और वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए लग जाए, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मान लो कि कुछ किसी ने आके मेरे को बोला कि भाई तुम खत्म कर दो इस चीज को, तो वो क्या है, हमने कहा कि भाई चलो ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि हम एक साथ वो सारी चीजें खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरे क्या है, पूरे देश की बनती है, पूरे मतलब जो रिच मैन होते हैं उनकी बनती है। जो सिटीज पीपल, इस पोएम की हम बात करें तो इसके अंदर जो सिटीज पीपल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन सारी चीजों को खत्म करें मिलके। पॉलिटिशियन भी उनके अंदर ही आ जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले करूंगा तो मैं तो सिर्फ क्या कुछ टाइम के लिए सोच सकता हूँ, और कुछ टाइम मैंने यदि सोच लिया, लेकिन तो कुछ टाइम मेरे दिमाग में, यानी कि हम थोड़ा देर सोचते हैं, इमेजिनेशन में हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, सब कुछ हम पा सकते हैं, बट इन रियलिटी आपको पता है कि रियलिटी हमारी क्या है। तो पोएट कह रहा है कि मैं एक बार सोच लेता हूँ, इमेजिनेशन में खत्म कर दूं, बट जब मैं रियलिटी में आ जाता हूँ यानी शेन में आ जाता हूँ तो उस टाइम में काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, मेरे को उनका दुख दर्द वापस से फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और मैं क्या है हर किसी से मतलब यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आए आगे इनके दुख दर्द को क्या है कम करने में इनकी हेल्प करे। तो ये तो थी हमारी आज की पोएम। तो आपको ये पोएम कैसी लगी जरूर बताना आप। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसको समराइज करवा देती हूँ, क्योंकि काफी लॉन्ग पोएम हमारी ये रही है, और इसमें आपको शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या क्या चीजें चल गई। वैसे थी एक स्टोरी की तरह ही। आपको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो स्टैंड बना के रहते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए बनाते हैं, नहीं तो आपको पता है कि
छाया किसको अच्छी नहीं लगती, देखा भी होगा आपने कि जब हम रोड वगैरह पे जा रहे थे, हम तो गाड़ी में बैठे बैठे आराम से कि भाई साहब ये वाली चीज देना, वो बेचारे धूप में बना भी रहे होते हैं और हमें देने भी आ जाते हैं। चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आपका बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, रोड साइड स्टैंड वाले क्या है, बेचारों की हालत हमेशा ही मिजरेबल ही रहती है। और क्या है कि वो क्या करते हैं, इन्हीं से उनका घर चल रहा होता है और यही कंडीशन है। वो कहते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि अपनी इस कंडीशन को हम चेंज करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ रोड साइड स्टैंड ऐसे होते हैं कि जहां पर क्या रहता है हमारा कि पैसे वैसे का इतना नहीं रहता कि भी उनकी कंडीशन पहले से ही खराब रहती है और वहां से आने वाले, क्योंकि देखो कुछ तो एरिया को देख के भी हो जाता है कि भाई यहाँ पर हमें ऐसे क्या चीज मिलेगी, तो सिटीज वाले लोग क्या उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी आती है तो वो रुकती नहीं है, और रुकती भी है तो तरह तरह के हमसे क्या है क्वेश्चंस करती है। और उन क्वेश्चंस में उनके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं कि ये रास्ता कहाँ को जाएगा, या फिर वहां से उन्होंने क्या है टर्न लेना हो, या फिर वो क्या कहते हैं सिर्फ वहां पर चीजों के रेट वगैरह पूछ लेते हैं, या फिर कोई रुकता भी है तो वो क्या है पेट्रोल, सीएनजी एंड डीजल्स वगैरह के लिए पूछ लेता है। और सेकेंडली क्या है कि वहां पर कोई आता भी है तो उनके क्या है उनकी कंडीशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और फिर वो दूसरा क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस भी वहां पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या इन एक्चुअल वो कुछ भी नहीं करते। उनको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और वो कह रहे हैं कि वो सपने भी हमें ऐसे दिखाते हैं जिससे हमारी क्या नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और हम क्या काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक शेड्यूल था, जो वर्क पैटर्न था हमारा, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और हम क्या है आराम से सो भी नहीं पाते उनके वादों की वजह से, क्योंकि वो हमें ऐसे वादे करते हैं जैसे कि यार कोई मूवी वगैरह चल रही हो, कि मूवी में जो कोई हॉरर वगैरह लगे होते हैं, कोई बैनर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे कि मूवी के बैनर जैसे बना दिया आपको कि हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ऐसे बैनर्स, क्योंकि वो क्या है उनको सिर्फ वोट की नीड होती है, इसलिए उनसे क्या है ये प्रॉमिस किए जाते हैं। और फिर एट लास्ट जो हमारे पोएट हैं वो यही कहते हैं कि मेरे को उनकी ये सारी मिजरेबल कंडीशन देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है और मैं सोचता हूँ कि मैं इनकी इस कंडीशंस को इनको एक बार में ही बाहर निकाल दूं। लेकिन कहते हैं क्या कि मैं निकाल दूं, सोच रहा हूँ इन माई इमेजिनेशंस, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मैं रियलिटी में आता हूँ तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और क्या मेरे को इस चीज के लिए बुरा लगता है, उनकी वही मिजरेबल कंडीशन मेरे को फिर से दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के पोएम, और आपको आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।